और इस बार एक और लड़की की जान गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं, बल्कि उसकी मां की भी हत्या कर दी गई है और लोहे की राड से मारकर हत्या की है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। शादी के बाद कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि या तो बीवी का किसी और के साथ अफेयर हो जाता है या होता है, या फिर हस्बैंड का उसका किसी और के साथ रिलेशन चलता है और ऐसे में रिश्तों में दरार आ जाती है। और जब दरार आती है तो फिर बात जो है वो इतनी बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, अंत में किसी न किसी को जान गंवानी ही पड़ती है। और इस बार एक और लड़की की जान गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं, बल्कि उसकी मां की भी हत्या कर दी गई है और लोहे की राड से मारकर हत्या की है। और जो सुनने में आया है वो ये सुनने में आया है कि ये मां बेटी अपने बच्चे को लेने अपने पति के घर गई हुई थी और जब उसके लड़की के पति को पता चला कि ये घर में बच्चे को लेने आ रही हैं तो वो वहाँ पर आ गया और शायद बहुत गुस्सा था और उसने उस गुस्से में इन दोनों को ही मार दिया, इनकी हत्या कर दी। और ये तस्वीरें हम आपको हमारे फ़ोन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देखें। बुरी तरह से हत्या कर दी गई और बीच रोड में उस लड़की की आपको डेड बॉडी दिख रही होगी। एक ही रॉड की एक ही चोट मारी और लड़की की हत्या हो गई, लड़की की डेथ हो गई। और माँ जब उसको देखने लगी तो माँ को भी उसने मारा, मतलब लड़के ने अपनी सास को मारा और सास को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उसकी भी डेथ हो गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। और ये मामला रजौरी का है। इस मामले को ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए फ़ोन लाइन पर हमारे साथ बालकृष्ण शर्मा हैं, जो रजौरी से हमारे संवाददाता हैं। इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर मामला क्या था और ये जो लड़की जिसकी मृत्यु हुई है इसका नाम क्या है, उसकी मां का नाम क्या है और पति का नाम क्या था और डिस्प्यूट क्या था, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा जो था। बालकृष्ण जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो हत्याएं की गई हैं, माँ और बेटी की मर्डर किया गया है, ये थोड़ी पूरी कहानी जो है विस्तार से बताएं कि मामला क्या था और क्यों ये हत्या कर दी गई। दीपक जी, ये एरिया जो है उद्योग एरिया है तहसील क्वास का जी। यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम प्रियंका देविया, इसकी आज से तकरीबन 3 साल पहले शादी होती है कश्मीर सिंह के साथ जी। घरेलू इनका डिस्प्यूट चलता है तकरीबन 1 साल पहले जी। तो ये लड़की जो है अपनी माँ के घर रहती है। डिस्प्यूट किस बात को लेकर था? कल की मैं बात बताता हूँ। कल ये लड़की अपना इसका 1.5 साल का बेटा है, उसको मिलने के लिए कश्मीर सिंह के घर जाती है, अपने पति है ये। अच्छा। जैसे इसके घर वालों को पता चलता है कि ये मेरी बीवी मेरे बच्चे को मिलना आई है, तो ये वहाँ के घर के पास तो रोड है, ये लड़की कर तो ये अपनी माँ को साथ लेके जाती है जी। क्योंकि ये लड़की पिछले 1 साल अपनी माँ के घर रह रही थी। अगर अपने बच्चे को मिलना चाहती है तो कश्मीर सिंह को ताव आ जाता है और कश्मीर सिंह आयरन राड लेता है और उससे अपनी वाइफ के सिर पर वार कर देता है। आयरन राड से? हाँ, आयरन राड से वार करता है तो लड़की गिर जाती है रोड में। तो उसकी जो माँ है वो इसको देखती है, उठाने की कोशिश करती है। उसी राड से वो अपनी जो सासू माँ है, सासू माँ के सिर पर भी वो उसी राड से वार कर देता है और खुद वहाँ से वो भाग जाता है और वो दोनों वहाँ पर पड़ी रहती है। जो उसकी बीवी है उसकी आस पर डेथ हो जाती है और वहाँ लोग जब इकट्ठे होते हैं, फोन करते हैं तो उसकी सासू माँ को उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं जी। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचती है उसकी सासू माँ तो उसको वहाँ पर डेड घोषित कर दिया जाता है। ये रोड से कितने, मतलब घर से कितनी दूरी पर थे, ये डिस्टेंस कितना था? ये घर के बिल्कुल पास, जो कश्मीर सिंह है उसी के घर के बिल्कुल पास। अच्छा, कश्मीर सिंह के घर के पास में ही उसने ये अटैक किया है? जी हाँ, कश्मीर सिंह का नाम ये बलवंत सिंह है। ये नहीं तो ये लड़की और जो उसकी पत्नी और सास थी वो लड़के को ले आई थी, बच्चे को ले आई थी घर से? नहीं, वो बच्चों को भी लाई थी, वहाँ पे पहुंचे ही थे। अच्छा। तो वो उसकी जो बीबी है वो डिमांड करती है कि मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। अच्छा। उससे मिलने आई हूँ मैं। लेकिन कश्मीर सिंह ने उसको ये गवारा नहीं समझा और उसने उसको वहाँ पर ही मर्डर कर दिया दोनों का।
लेकिन गुस्सा किस बात को लेकर था? क्या फैमिली में क्या डिस्प्यूट चल रहा था? थोड़ी जानकारी दें विस्तार से। इनका फैमिली का डिस्प्यूट चल रहा था। ये जो लड़की है प्रियंका देवी, ये उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और इसका जहाँ तक हमने सुना, हमारे सूत्रों से पता चला कि किसी और लड़के के साथ था कुछ रिलेशन था और वो ये लड़की भाग गई थी आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले। 7-8 महीने भाग गई थी उसके साथ? हाँ नहीं, उसके साथ 10-15 दिन रही। कश्मीर से ये लड़की कश्मीर में चली गई थी, वहां से ये लड़की वापस आ गई और इनका जो मैटर जो कोर्ट में चल रहा था जी, लेकिन जज ने को कहा था ये लड़की जो 6 महीने अपनी माँ के घर में ही रहेगी। 6 महीने? सिर्फ 6 महीने? हाँ, 6 महीने तक अपने घर में रहेगी, उसके बाद हम इसका देखेंगे आगे क्या करना है जी। लेकिन बीते कल ये लड़की जब अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाती है, बच्चे को मिलने आती है, तो कश्मीर सिंह इसका और अपनी सासू माँ का मर्डर कर देता है। ये दोनों, ये आपने बताया कि किसी और के साथ रिलेशन था, तो ये उस लड़के के साथ तो नहीं रहती थी कहीं? नहीं, ये अपनी माँ के घर में रहती। जब इनका एक आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले वहाँ पर एक कमेटी होती है, उसमें एक इतना पड़ी होती है कि ठीक है ये लड़की फिर अपनी माँ के पास ही रहेगी और वो जो लड़का है वो भी लिख के दे देता है कि मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये शादी जो हुई थी वो घर वालों ने करवाई थी कि इन्होंने लव मैरिज की हुई थी? नहीं, वो घर वालों ने कराई थी शादी, इसकी घर वालों की मर्जी से हुई है। लड़की करना नहीं चाहती थी शादी? नहीं, लड़की शादी करना चाहती थी लेकिन शादी इनकी मर्जी से हुई है, पर जो इसका घर वाला है वो संकीर्ण था, इसलिए उस लड़की शादी के बाद इनका जो आपस में रिलेशन ठीक नहीं रहा है। मतलब वो सनकी व्यवहार का था? वो संकीर्ण व्यवहार का था और इसलिए वो लड़की किसी और लड़के से बाद में प्यार करना शुरू कर गई थी। तो फिर उसके साथ चली गई और वहाँ 10-15 दिन रही, वापस फिर लाई गई या कैसे आई या कंप्लेंट हुई थी? हाँ, वापस वो लाई गई जब पुलिस में इनके खिलाफ FIR लॉन्च की, वहाँ से लाया गया और कोर्ट में इन दोनों को पेश किया गया और कोर्ट में जब दोनों को पेश किया गया और जज ने ये कहा कि ये लड़की जो है ना इसके साथ रहेगी ना उसके साथ रहेगी, क्योंकि लड़की ने कहा मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ जो उसका लवर है। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि लड़की ऐसे अपने माँ बाप के घर रहेगी 6 महीने के बाद हम उसका देखेंगे क्या करना है जी, इसके साथ रहना है। तो बीते कल जब ये लड़की इसका, क्योंकि इसका 1.5 साल का बेटा है इसका, तो 1.5 साल का बेटा कल अपनी माँ को साथ ले जी, तो कल शाम को ही उसने इसका मर्डर कर दिया। लड़का जो अभी ये कश्मीर सिंह है, ये PS बहुत वालों ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार हो गया है कि अभी फरार है? नहीं, ये गिरफ्तार हो चुका था, कल का ही हो गया है। जी, लेकिन घर वालों ने अभी जो क्रिमिनेशन अभी तक नहीं किया, वहाँ पुलिस पहुंच चुकी है, DSP वहाँ मौके पर है। उनकी एक डिमांड है कि यहाँ का जो PSI है, जो चौकी इंचार्ज है, उसको यहाँ से जब तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस मामले में घर वाले अभी क्या चाह रहे हैं? घर वाले अभी प्रोफेसर चौकी इंचार्ज है, इसको इमीडिएटली यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, तभी हम इस बच्ची का स्वीकार करेंगे और इसकी माँ का स्वीकार करेंगे। चौकी इंचार्ज को क्यों ट्रांसफर किया? चौकी या इंचार्ज काम नहीं कर रहा ठीक से? यही लग रहा है, उनकी बातों से यही लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए अभी तक वहाँ उन लोगों ने इनका स्वीकार नहीं किया है। तो वहाँ पर पुलिस महकमा के जो आला अफसर है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन? जी हाँ, अभी इनकी बातचीत चल रही है वहाँ पर। इन्होंने प्रदर्शन किया अभी वहाँ पे? अभी प्रदर्शन नहीं, लेकिन वहाँ इनका यही है माटो के जब तक ये नहीं करेंगे तब तक, और मेरे सूत्रों से यही पता चला है कि वहाँ ये प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं वहाँ, अगर इसको इमीडिएटली वहाँ से फ्री नहीं करेंगे। नहीं, किस बात से नाराज, किस बात से, क्या चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ का जो चौकी अफसर है को यहाँ से ट्रांसफर किए जाए। हाँ, लेकिन किस बात को लेकर नाराज हैं? वो उनका यही एलिगेशन है कि ये जो लड़की का उस लड़के के साथ अफेयर था, इसने केस अच्छे से डील नहीं किया है उसको लेकर। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो ये देखें आप किस तरह का मैटर है, शादी होने के बाद रिलेशन, और ज़्यादातर तो होता यही है कि हम भी ये कहते हैं कि लड़कियां ही गलत हैं, लड़कियों को परंपराओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसका घर परिवार की जो रेखा होती है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि लड़का जो था वो सनकी व्यवहार का था, और जब लड़कों को लड़कियों का व्यवहार पसंद नहीं आता तो वो उनको छोड़ देती हैं, तो फिर लड़कियां क्यों ना ये फैसला लें। लेकिन कुछ परंपराएं हैं, कुछ रूल और रेगुलेशन हैं, उनको हमें लगता है कि फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसे ही भाग नहीं जाना होता है। आप तलाक दें, तलाक देने के बाद दूसरे लड़के से शादी करें जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, एक व्यवस्थित ढंग से। लेकिन जब ये सब नहीं होता तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़ों का रिजल्ट जो है वो आप देख ही रहे हैं
इस लड़की का वहाँ पर उसके ही पति ने मर्डर कर दिया, उसकी अपनी सास का भी मर्डर कर दिया है और लोहे की राड से मर्डर किया है। अब ये लोग वहाँ पर निराश भी हैं, शायद पुलिस के अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अभी वहाँ पर आला अधिकारी भी जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, और फिर हम भी ये कहेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन एक और बात ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि शादी जो है घर वालों को भी और लड़के लड़की को भी, जब तक सर्वसहमति से बात ना हो तो आगे कदम ना बढ़ाएं। खूबसूरती, स्मार्ट ये सब देखकर ही नहीं रिश्ते बनाएं, बल्कि आने वाले समाज के लिए फैसले लें ताकि आप अच्छा जीवन आप भी व्यतीत करें और फिर आपके जो बच्चे हैं वो भी कुछ आपसे सीखें कि नहीं इस तरह से रिलेशन जो है वो रखे जाते हैं। वरना तो समाज में ये जो हो रहा है इसे रोकना बहुत मुश्किल है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।